To watch more, subscribe, like, and share. Let's start video. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद उमर और मैं यूनिकॉम कंप्यूटर सेंटर में एज अ टीचर जॉब करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के बारे में। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर अकाउंट सॉफ्टवेयर होता है जिसमें छोटे बिजनेस से लेके बड़े लेवल के बिजनेस तक का काम किया जाता है। अकाउंट्स मैनेजमेंट करना, अकाउंट्स को मैनेज करना, अपना स्टॉक को मेंटेन करना, जैसे किसी भी स्टॉक को कैसे परचेज किया जाता है, सेल किया जाता है, किसी स्टॉक के बिहाफ में पेमेंट और रिसीव का एंट्री किया जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले कि टैली पे कंपनी कैसे क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक हम कंपनी क्रिएट नहीं करेंगे एंट्रीज पास नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है टैली प्राइम को यूज करने के लिए हम लोग को अपना भी जो भी कंपनी है उस कंपनी का यहाँ पे डिटेल फिल करके कंपनी क्रिएट करना होगा। तो आइए हम लोग सीखेंगे कि टैली प्राइम को ओपन कैसे किया जाता है। बेसिकली एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हम लोग उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और वो ओपन हो जाता है, लेकिन हम लोग टैली प्राइम को इस वे में ओपन नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि डेस्कटॉप पे एक ब्लैंक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए आइए दिखाते हैं कैसे कि आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के लिए ब्लैंक एरिया डेस्कटॉप पे हम लोग क्या करेंगे, माउस का राइट क्लिक प्रेस करेंगे, न्यू ऑप्शन पे जाएंगे। हम लोग को यहाँ पे सबसे टॉप में मिलता है फोल्डर ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे, मेरा एक फोल्डर क्रिएट होके आ गया। अब ये फोल्डर का कोई भी नाम दे देना है, जैसे मेरा कोई कंपनी का नाम है वो कंपनी का नाम दे देंगे। मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल ABC कंपनी है, ABC एंड कंपनी। इस ABC एंड कंपनी यहाँ पे नाम दे दिए, एंटर करेंगे, मेरा ABC एंड कंपनी नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इस फोल्डर को उठा के इस टैली आइकन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो ये कैसे करेंगे, हम लोग जैसे मूव करते हैं किसी भी फोल्डर को, उस फोल्डर को वैसे ही मूव करके ले जाएंगे और आपका टैली आइकन के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि मेरा टैली ओपन हो जाता है। टैली ओपन होने के बाद जो सबसे पहला इंटरफेस आता है लाइसेंस का, जहाँ पे टोटल 4 बटन हम लोग को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे मिलता है वो होता है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, और बाकी का 3 जो बटन होता है उसको वो लाइसेंस से रिलेटेड बटन होता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, टैली को सीख रहे हैं। तो हम लोग टैली जब सीखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे पहला बटन है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, उसको हम लोग ऑन करेंगे। तो यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं तो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ जाएगा एजुकेशनल मोड के तौर पर। उसके बाद का जो इंटरफेस आता है वो माइग्रेट का आता है, इसको हम लोग को स्किप कर देना। स्किप करने के लिए कीबोर्ड का सबसे फर्स्ट की स्किप की को प्रेस कर देना, स्किप हो जाएगा। करने के बाद अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे कंपनी क्रिएशन के लिए। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम लोग को सबसे ऊपर में ऑप्शन मिलता है क्रिएट कंपनी का। क्रिएट कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे, मेरा कंपनी क्रिएशन स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो ये आ गए हम लोग कंपनी क्रिएशन स्क्रीन पे, जहाँ पे हम लोग को कंपनी से रिलेटेड डेटा फिल करना होता है। जैसे कंपनी का क्या नाम है, कंपनी किस एड्रेस पे है, कंपनी किस स्टेट में है, उसका पिन कोड क्या है, कंपनी का मोबाइल नंबर क्या है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है वो सारा अपने बिहाफ पे यहाँ पे करना है हम लोग को फिल। तो सबसे पहले कंपनी का नाम डाल देते हैं, कंपनी का कुछ भी नाम डाल देते हैं, जैसे कि ABC एंड कंपनी। एंटर करेंगे, मेलिंग्स नेम में भी सेम नाम आ जाएगा, इसको भी एंटर करके नीचे आ जाते हैं। आने के बाद कंपनी किस एड्रेस पे, उसका एड्रेस टाइप कर लेते हैं, एड्रेस यहाँ पे ले लेते हैं, एंटर किए, नीचे आएंगे, स्टेट पूछ रहा है। जैसे स्टेट पे हम लोग आए हैं, राइट हैंड साइड पे लिस्ट ऑफ स्टेट का स्क्रीन खुल गया। मेरा कंपनी जिस स्टेट में है वो स्टेट यहाँ से चूज करना होगा। मेरा कंपनी वेस्ट बंगाल पे है तो यहाँ पे सिर्फ W प्रेस करेंगे, वेस्ट बंगाल आ जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, ले लिया वो चीज। पिन कोड टाइप करना है, पिन कोड डाल देते हैं, एरिया का पिन कोड क्या है। उसके बाद टेलीफोन नंबर है तो वो डाल देंगे, नहीं तो स्किप कर देंगे। मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पे टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद एंटर करेंगे, फैक्स नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, जो भी ऑप्शंस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग को फिल करने बोल रहा है भाई। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिल करते हुए जाएंगे। एंटर करके एक्सेप्ट करके हम लोग आ जाएंगे अपने राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हम लोग को एक ऑप्शन मिलता है जिसको बोला था फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, डेट डालना होगा। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है अकाउंटिंग फील्ड में न्यू स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से,
और एंड होता है ठीक 12 महीना बाद, यानी कि 31 मार्च अगला साल। तो एक अभी जो हम लोग का जो न्यू फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ पे डालना होगा 1 अप्रैल 2025, जो कि हम लोग को बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पहले से ही मिलता है। एंटर करेंगे बुक बिगिनिंग फ्रॉम। बुक बिगिनिंग फ्रॉम का यहाँ पे मतलब होता है कि हम कंपनी कब क्रिएट कर रहे हैं, कंपनी टैली का जो भी मेरा डिटेल्स है वो कब फिल कर रहे हैं, कंपनी अपना टैली पे कब ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। वो डेट यहाँ पे फिल कर देना। मेरा जब भी बुक स्टार्ट होगा वो डेट यहाँ पे डाल देना बुक, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल ही हम लोग रहने देते हैं। एंटर करके एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे मेरा कंपनी क्रिएशन सक्सेसफुल होगा। देखिए ऊपर में हम लोग को दिखा रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद ये सक्सेसफुली होने के बाद एक हम लोग को स्क्रीन मिलता है जिसको बुलाता है कंपनी फीचर स्क्रीन। अब ये कंपनी फीचर स्क्रीन का मतलब होता है कि जो भी फीचर्स हम लोग को अप्लाई करना है अपने कंपनी पे उसको यहाँ पे इनेबल और डिसेबल करना होगा। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में ऊपर में शो कर रहा है एनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड। अपने बिजनेस की जरूरत के हिसाब से यहाँ पे फीचर्स को इनेबल करना है। अगर नहीं जरूरत है यहाँ पे डिसेबल कर लेंगे, यस और नो के दो, ठीक है। तो ये मेरा कंपनी फीचर स्क्रीन होता है। जैसे हम लोग को अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज पास करना है तो एक अकाउंट्स का ग्रुप दिया गया है यहाँ पे। ये अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज के लिए तो मेंटेन अकाउंट्स को यस करेंगे। बिल के साथ एंट्री पास करना है तो एनेबल बिल वाइज एंट्री भी यस करेंगे। अलग अलग टॉपिक वाइज हम लोग इसको कवर करेंगे। जैसे कॉस्ट सेंटर हो गया, कॉस्ट सेंटर जब हम लोग सीखेंगे तो कॉस्ट सेंटर को यहाँ पे यस करेंगे तो ही हम लोग यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को कर पाएंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी एक चैप्टर आ जाएगा, वो हम लोग आगे के क्लास में सीखेंगे। तो इसको जब तक यहाँ पे यस नहीं करेंगे फीचर को तब तक वो चीज को हम लोग प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो उसको क्या करते हैं, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो रिक्वायरमेंट है उसको यस करेंगे, जो नहीं है उसको नो कर देते हैं। जीएसटी रिक्वायरमेंट है, जीएसटी को यस करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको नो करके आगे बढ़ेंगे। एंटर करके एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यहाँ पे करते हैं, मेरा कंपनी क्रिएट हो गया।